और वो मुझे लगता है हर हर एक बच्चे का सपना होता है भाई, वो एक होता नहीं, एक प्रीमियम सपना जो कि ये तो करना ही करना है। कैसे अपने पेरेंट्स का बर्डन जो है, मतलब उन्हें फ्री कर दे भाई इन सब कामों से कि अब भाई बस अब बैठो आराम करो, अब हम काम करेंगे, अब तुम्हें मजे की लाइफ हम देते हैं, तुमने बहुत दे ली है। चलो तो शुरू करें। तो भाई नर्वस हो रहा है भाई, ऐसा लग रहा है भाई प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। तो भाई ये हमारा पहला पॉडकास्ट शो है, पहला एपिसोड है और ये हमारी नई जर्नी है। तो हम आज शुरू कर रहे हैं अपना पहला एपिसोड और हम होस्ट भी हैं और गेस्ट भी हैं। तो मैं होस्ट भी बन रहा हूँ, गेस्ट भी बन रहा हूँ, संचित होस्ट भी बन रहे हैं, गेस्ट बन रहे हैं। बाय द वे मेरा नाम है आलोक और मेरा नाम है संचित। तो हम दोनों आज एक साथ में एक अपना पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और उस शो का नाम है द पॉडकास्टर्स। इट्स वो शो का नाम द पॉडकास्टर नहीं है, चैनल का नाम है द पॉडकास्टर्स। तो हमारे चैनल का नाम है द पॉडकास्टर्स। क्या सही सिंक हो रहा है तो आज हम पहला एपिसोड है तो कुछ तो अपने बारे में बात करेंगे। पहले हम आज अपना इंट्रोडक्शन देंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं संचित से। बिल्कुल। तो कुछ अपने बारे में बताओ, स्टार्टिंग से, लाइफ की इनिशियल फेज से। तो मैं पैदा हुआ अयोध्या के पास में, एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है अंबेडकर नगर। शायद आप में से बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा उसके बारे में, क्योंकि बहुत ही स्मॉल टाउन है। तो वहाँ मैं पैदा हुआ, आई थिंक इन द ईयर 2000, नहीं और भी 2 साल, 1 साल और कम कर सकते हो उसमें। तो पैदा होने के बाद वहीं मैं पला बड़ा इनिशियल 5 to 6 years। उसके बाद मैं दिल्ली मूव कर गया अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि पापा की जॉब वहाँ पे थी। फिर वहाँ मैं लगभग अपनी 3rd क्लास तक मैंने वहाँ पे स्टडीज़ कंप्लीट की अपनी। फिर पापा का ट्रांसफ़र हो गया लखनऊ आ गए, तब से लखनऊ में ही है। और फिर मैं 6th क्लास में मिला आलोक से। यहाँ तक रुकते हैं, इसके मैं अपनी जर्नी बता लेता हूँ। अब आलोक कंटिन्यू करता है अपनी जर्नी। तो मेरा नाम है आलोक और मेरा बर्थ प्लेस तो किसी ने नहीं सुना होगा। यूपी में मऊ से हूँ मैं, और मऊ में भी एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबन, तो वहाँ से हूँ मैं। और मैं भी 2002 बॉर्न हूँ कह सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं सेकेंड क्लास तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई की है। देन उसके बाद मैं वाराणसी चला गया। वाराणसी में एक जगह है मुगल सराय, वहाँ पे फिर मैंने पढ़ाई की है। बाकी अपनी स्कूलिंग 4th तक आई गेस, 3 साल मैं बनारस में रहा हूँ। देन उसके बाद मैं आ गया लखनऊ 2011 में मैं लखनऊ आ गया और फिर तब से मैं यहाँ हूँ। फिर मैंने 5th में, मेरा एडमिशन लखनऊ में 5th से हुआ है, तो संचित का 6th से हुआ है। तो हम साथ में हमारी स्टडी शुरू हुई है लखनऊ में 6th क्लास से। तो मुझे लगता है कि हम मिले होंगे 2013, यस 2013 में। हाँ 2013 में हम मिले हैं और तब से हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। स्कूलिंग साथ में की है, कॉलेज तो ऑब्वियसली अलग अलग है हमारे अलग ही रहे हैं, अब तो ख़त्म हो गया कॉलेज। तो इसके आगे की जर्नी अब तुम बताओ भाई। तो गाइस जब हम लोग मिले तो मतलब ऐसे दोस्त तो नहीं थे हम लोग। ऑब्वियसली भाई, मिलने से कोई दोस्त थोड़ी बन जाता है। फर्स्ट डे जो था मेरा स्कूल में, वो मैं गया, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। तो आगे की जो फर्स्ट बेंच हुआ करती थी, हमारे यहाँ 2 रोज होती थी। एक रो में गर्ल्स बैठती थी, एक रो में बॉयज बैठते थे सारे। तुम्हें क्या सारे मजे चाहिए थे? तो बॉयज वाली रो में फर्स्ट बेंच पे आलोक बैठा था, साथ में एक लड़का था दोस्तों, अभिनव नाम का, बहुत गुंडा बंदा था अपने टाइम का ये वाला। तो जगह नहीं मिली मुझे, मैं पीछे ही बैठा ऑब्वियसली। लेकिन मुझे स्टार्टिंग से आदत थी आगे बैठने की। मैं बचपन से जब से स्कूलिंग स्टार्ट हुई तो मैं फ्रंट बेंच पे ही बैठा हूँ, आज तक जल्दी कभी पीछे बैठा नहीं था। बट मैं उस दिन बैठा, दूसरे दिन भी पीछे ही बैठा। धीरे धीरे मतलब 1-1.5 हफ्ते बाद में धीरे धीरे आलोक से बात होना शुरू हुई मेरी। फिर किसी तरह वो जो बंदा था जो इसके साथ बैठता था उसको पीछे किया
जगह हड़पी है इसने। फिर मैं वहाँ बैठना शुरू कर दिया फर्स्ट बेंच पे। और फिर दोस्तों ऐसे ही हमारी जर्नी स्टार्ट हुई स्कूलिंग की। हमने बहुत मज़े किए इस क्लास में, मार भी खाए हैं। वैसे तो मार कभी जल्दी खाए नहीं है टीचरों से, बस डांट ही पड़ी है। वो डांट तुम ये समझ लो जैसे ताने मारते हैं ना, वो ताने पड़े हैं बहुत बुरे वाले। पर स्कूल लाइफ हमारी अच्छी रही है। स्कूल उतना अच्छा नहीं रहा है पर हमने उसे अच्छा बनाया है। अब स्कूल को अच्छा नहीं बनाया, हमने अपनी उस स्कूल की जर्नी को बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि हमने तो किए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं। क्योंकि हम लोग के अंदर स्टार्टिंग से मतलब एक कीड़ा है कि अगर ये देख लिया मैंने, अगर ये देखा मैंने, जैसे मान लो जैसे ऊपर लाइट लगी है, अगर वो खराब है तो बचपन से ये कीड़ा था, सबसे पहला काम, घर में एक लाइट खराब हो गई थी, ट्यूब लाइट होती है ना दोस्तों, रॉड जिसे कहते हैं कुछ लोग, पहले आती थी। हाँ पहले आती थी, तो वो लगी थी, उसमें एक वो लगता था रेगुलेटर करके लगता था, छोटा सा इतना बड़ा डिवाइस, तो उसमें का एक वायर शायद ढीला हो गया, वो लाइट जली नहीं रही, ब्लिंक करती थी। तो मम्मी ने बोला पता नहीं क्या हो गया बेटा लाइट। और तो मैं 6th क्लास में था कीड़ा था अपने अंदर। घर में टेस्टर पड़ा था, टेस्टर देखा होगा आप लोगों ने, वो इलेक्ट्रिशियन आता है लगाता है तो उसमें लाइट जलती, उठाया लाइट बंद करके टॉर्च लेके मस्त गया अंदर, पुश किया, फिर उसके बाद कहा मम्मी प्लग ऑन करो, दोस्तों लाइट जल गई। उस दिन से लगा कि नहीं कुछ भयंकर करना है अपने को लाइफ में। और ऐसा नहीं, ये बहुत बड़ी चीज नहीं थी, शुरुआत हुई थी ये बहुत बड़ी चीज नहीं थी कि लाइट हमने सही कर दी, पर एक 6th क्लास के बच्चे के लिए बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी उस टाइम पे। तो नहीं, इससे पहले भी मैं एक कांड कर चुका था दोस्तों अपने घर में। अपने लाइट उड़ा चुका था दोस्तों, लाइट उड़ा चुका था। तो वो कांड ऐसा था, जो टेबल लैंप होता है ना, देखे होगे ऐसे हल्का सा टेढ़ा यूं रखा रहता है, तो खराब पड़ा था, उसमें मैंने वो चार्जर वाले वायर निकाल के, खराब चार्जर पतले पतले था उसमें वायर थे, वो निकाल के उसकी वायरिंग कर दी, सब कुछ बढ़िया किया था, बट अब वो करंट झेल नहीं पाएगा ना जितना उसको चाहिए। जैसे ही इन्होंने कांड कर दिया, जैसे ही ऑन किया दोस्तों, भाई के हाथ नीचे लगा रखा था, सर्किट बोर्ड के पकड़ा हुआ था। वो तो अच्छा था, प्लग ऑन करते ही ब्लास्ट होते तुरंत एमसीबी गिर गई। नहीं तो मेरा भाई चिपका मिलता दोस्तों। आज सिर्फ 2 भाइयों में से एक भाई होता दोस्तों, प्रॉपर्टी का कोई बंटवारे का टेंशन ही नहीं था। क्या पता मिलता ही नहीं, घर से निकाल देते। पर वो ठीक है, वो सब सारी चीजें उस टाइम पे हम 6th क्लास के बच्चे के लिए, अभी तो यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें, इंटरनेट एक्सेस इजीली अवेलेबल है, पर हमारे टाइम पे मुझे लगता है 2013 में इतना इजीली लाइक इंटरनेट एक्सेस नहीं था, मतलब इतना अवेलेबल नहीं था इजीली, क्योंकि हमें अगर डेटा कराते उस टाइम पे 100 MB 50 MB बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि 3G चलता था, 2G चलता था, सॉरी, उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी हमारे लिए। और हमारे पास पहली बात तो फ़ोन नहीं होते थे, स्मार्टफोन। दोस्तों मुझे याद है पहला स्मार्टफोन मेरे घर में कब आया, जब मैं 7th 8th क्लास में था, तो बहुत ही मतलब रिक्वेस्ट करके बहुत इंसिस्ट किया मैंने अपने फादर को कि पापा क्या ये डब्बे जैसा फोन चला रहे हो, नोकिया का था दोस्तों, एक टाइप वाला फोन जिसे हम फीचर फोन भी कहते हैं, सिम्बियन बोल लो। तो उसके बाद मैंने ढूंढा एक सोनी का फोन दोस्तों, बहुत ही मतलब उस टाइम पे सोनी की एक अलग ही ब्रांड वैल्यू हुआ करती थी, सोनी एक्सपीरिया X1 आई थिंक था। मैंने वो फोन मंगाया। और फादर को इंसिस्ट किया इन्होंने, फादर के लिए नहीं दोस्तों, अपने लिए। नहीं, लेकिन दोस्तों मैं यूज ही नहीं करता था, मैं मुश्किल से जब नया था, जब तक फादर को चलाना नहीं करते थे कि मिलता नहीं था दोस्त, वही बात ना, जब तक फादर को चलाना नहीं आया तब तक मुझे मिलता था, तो जब उन्हें चलाना सिखा दिया पूरी तरह, फादर ने कहा गेट आउट, आई एम योर फादर, ऑल माय बियर। फिर पापा ने अपना टेक ओवर ले लिया फोन पे दोस्तों। हो गया मेरा दिल टूट गया दोस्तों, दिल टूट गया। मैंने फिर पढ़ाई में फिर से ध्यान लगाया। पर लेकिन जितना जैसे ठीक है घर में फैमिली में फोन होता था, पर इंटरनेट एक्सेस, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट बहुत कॉस्टली होता था, और डेटा मतलब 20 MB 50 MB 100 MB, अब जीबी का कॉन्सेप्ट तो अब आया, अब तो अनलिमिटेड का कॉन्सेप्ट आ गया भाई, पहले तो MB का कॉन्सेप्ट था कि 20 MB 30 MB 50 MB इतना ही मिलता था, और जीबी तो उस टाइम पे आता ही नहीं था। 500 MB जिसके पास इंटरनेट होता तो बहुत बड़ी बात होती कि 500 MB इसके पास इंटरनेट है। अरे मुझे याद है जब पहला फोन लिया तो फिर पापा ने कहा इसमें इंटरनेट रिचार्ज कराओगे कैसे,
तो मैं शॉप पे गया, पहले दोस्तों ऑनलाइन रिचार्ज हम लोग खुद करते नहीं थे और ना पता था कि कैसे करते हैं। शॉप पे गए, जहाँ रिचार्ज वाला कूपन नहीं आता था, मैंने कहा अंकल डेटा वाला चाहिए। उसने कहा 100 रुपए का 500 MB मिलेगा, 250 रुपए में महीने भर के लिए 1 GB मिलेगा। सोचो इतना महंगा डेटा था, 2013-14 तक की बात है ये। तो फिर हम पापा क्या करते थे, वो 1.5 GB का या 2 GB का महीने भर का 2 GB मिलता था दोस्तों, 250 या 300 का आता था वो पूरा पैक, वोडाफोन का कराया और गेम डाउनलोड करके एक ही दिन में खत्म कर देता था। बस मुझे यही सुनना था कि तुमने खत्म कैसे किया होगा उसे, क्योंकि भाई अभी के टाइम में अगर देखो तो 2 GB पर डे का कुछ नहीं होता भाई। मैं अगर अपने वाईफाई का वो देखता हूँ, क्या कहते हैं उसको, डेटा यूजेस देखता हूँ फोन का, तो भाई मेरे पर डे का कुछ नहीं तो 5-6-10 GB तक तो मतलब आराम से यूटिलाइज होता है भाई पर डे का। सिर्फ फोन का बता रहा हूँ मैं, सिर्फ फोन का हो जाता है, आराम से हो जाता है भाई। अगर मतलब अभी इधर तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग खाली रहते थे भाई तो पर डे का हम लोग 10 GB 15 GB कुछ नहीं होता था। और पहले तो मूवी देखने का इतना कीड़ा था भाई, इतना कीड़ा था कि मूवी सारी हॉलीवुड की, बॉलीवुड तो उतना नहीं, हॉलीवुड की तो सारी देख डाली है। मैं अपना छोड़ो, जब वाईफाई वगैरह लग गया है तो मम्मी वगैरह का फोन में देखता हूँ ना वाईफाई का यूजेस, तो भाई वो उन लोग का भाई उनका मंथली होता है 300 GB भाई, 300 GB मंथली बता रहा हूँ, 300 GB होता है। लॉकडाउन के बाद तो लॉकडाउन में तो इन लोगों ने बहुत तरीके से यूज किया है, लेकिन लॉकडाउन के बाद ही मैं देख रहा हूँ कुछ खास फर्क आया नहीं है। तो इंटरनेट मुझे लगता है अभी उस टाइम हम लोग तो पूरे टॉपिक से ही भटक गए भाई। हमारा इंटरनेट का ये मतलब था कि हमें इंटरनेट उस टाइम पे तो इतना एक्सेस नहीं था इंटरनेट का, लेकिन अभी हो गया है, अभी बहुत सारी चीज़ें ईजी हो गई हैं। पर उस टाइम पे हमारे पास हमारे अंदर कीड़ा था चीज़ों को बनाने का, नई नई चीज़ों को करने का कीड़ा था। तो इंटरनेट तो था नहीं, खुद से सब कुछ करना था, तो हमने बहुत कुछ बनाया है, मतलब अपने लेवल के हिसाब से तो बहुत अच्छा कुछ बनाया है। क्या क्या बनाया है भाई बताओ। तो बात ये थी कि हम चीज़ें देखते कहाँ से, सीखते कहाँ से थे। घर पे तो इंटरनेट होता नहीं था, ना वाईफाई होता था पहले। 2019 से पहले वाईफाई वगैरह था ही नहीं घर पे, इतना समझ लो। हाँ। तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, हम लोग की आदत थी साइबर कैफे जाके गेम खेलने की। अब वो गेम जोन में जाते थे, तो साइबर कैफे नहीं, गेम जोन में जाते थे। फिर किसी ने हमें बताया GTA के बारे में, GTA साइबर कैफे में ही खिलाते थे। तो वहां गए, वहां हमें इंटरनेट दिखा रही, यहाँ पे तो यार अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड इंटरनेट है। पहले तो हम लोग को गानों का शौक था, गाने डाउनलोड करके पेन ड्राइव में लेके आते थे। अरे मेमोरी कार्ड में आईपॉड में लगा के सुनते थे। फिर आईपॉड में सुनते वो भी एक से एक रैप, ठीक है, नाम नहीं लूंगा किसी का, तो फेमस हो जाएंगे वो लोग दोस्तों। हाँ, रीच मिल जाएगी उनको हमारे पॉडकास्ट के थ्रू। फेमस पर्सनालिटी बैठी है इधर। तो फिर जब धीरे धीरे बड़े होने लगे, 7th 8th 9th में जैसे है, 8th से थोड़ा सा लगा कि मतलब जैसे मान लो JCB काम करते हुए देख लिया हमने रोड पे। वो लॉकडाउन के बाद आया ना JCB, खुदा ही देख रहे हैं, हम पहले से देख रहे हैं। हम लोग बहुत पहले से देख रहे थे। अरे कैसे काम करती है ये, क्या कौन सा प्रेशर यूज करते हैं, वैक्यूम है या कुछ, मतलब इतना पता भी नहीं था तब हमें कि प्रेशर भी इतने टाइप के होते हैं। तो हम जाते थे, गूगल खोलते थे, यूट्यूब के बारे में भी नहीं पता था पहले, तो गूगल पे सर्च करते थे, वहां पे हमें यूट्यूब की लिंक्ड वीडियो मिल जाती थी। हाँ पहले ये अभी तो ऐसा हो गया ना कि अब आपको कुछ वीडियो देखनी तो डायरेक्ट यूट्यूब खोलते। पहले हम गूगल पे जाके यूट्यूब खोलते थे, और यूट्यूब का तो इतना आइडिया नहीं था, इतना हैंडी नहीं था यूट्यूब, तो हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते थे। और वीडियो खोलने में डर लगता था कि वीडियो खोला ऐसा ना पूरा इंटरनेट खत्म हो जाए। हाँ, सबसे दिक्कत तो ये थी सबसे ज्यादा। हमने वहां पे सारी चीजें देखी, मतलब सब कुछ नहीं, हम लोग खाली देखते थे। उस टाइम इतना नॉलेज भी नहीं था कि देख के हम समझ जाए कि क्या है। और YouTube पे इतना नहीं था कि हम बहुत सारी रिसर्च कर पाए, तो कुछ ही जितना जो हम चाहते थे ढूंढना वो ढूंढते थे। उसके बाद हम लोग अपना दिमाग लगाते थे कि कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं रियल लाइफ में। तो वहां से एक रेफरेंस लेते थे, बाकी इक्विपमेंट्स वगैरह देख लेते थे, बट ये हमें तब भी नहीं समझ में आता था कि इसे कैसे फिट करना है, कैसे ये वर्क करेगा। भी तो कुछ खास नहीं हमने लगाए थे। हाँ, बट फिर हमने सबसे पहली चीज जो बनाई थी एक्सपेरिमेंटल, वो था दोस्तों
एक वो गिफ्ट बाउल नहीं आता था, उसमें अंदर किसी की डॉल कोई रखी है, फिर अगल बेकार बगल था, फ्लावर्स उसके बारे में बात ही ना करो भाई, वो बेकार था। नहीं, वही हमारी शुरुआत वो हमारी शुरुआत थी। हाँ, कुछ उसमें इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, उसमें हमने कुछ तो एलईडी बल्ब्स, बैटरी कनेक्शन, पूरा एलईडी था दोस्तों, एलईडी बल्ब ये सब किया था हमने। पर वो हमारी 8th या 7th के हिसाब से 7 पूरे स्कूल में मतलब अच्छा प्रोजेक्ट फिर भी हमारा सबसे यूनिक था, सोच लो ये हालत थी। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट बनाया है वही हाइड्रो, जब हमने जेसीबी देखा है तो उसके बाद हमने पूरा प्रोजेक्ट हाइड्रोलिक बनाया। तो हमने इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन ही बोलते हैं ना, सिरिंज वाला इंजेक्शन जो होता है दोस्तों, सिरिंज। तो वो, और जो हम वीगो लगाते हैं, वीगो आईवी सेट जो होता है वो यूज लेते थे, और उसको लगा के हमने जो है हाइड्रोलिक बनाया है, हाइड्रोलिक प्रेशर वाला जेसीबी बनाया है और मूविंग बनाया है कि नहीं। पहला मॉडल बनाने में दोस्तों लगभग 1 महीना लगाया, 1-2 महीने लगे थे। फिनिशिंग नहीं थी उसमें, बस कॉन्सेप्ट था उसमें, बस कॉन्सेप्ट था, हमारा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हुआ था, फिनिशिंग कुछ नहीं थी, बहुत गंदगी थी, लेकिन अच्छा बनाया था। हमारे लिए तो अचीवमेंट थी भाई वो। तो क्योंकि हमने सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए बनाया था उसे, और स्कूल से कोई लेना देना नहीं था उसका हमारे कि क्या होगा। हमें पता भी नहीं था कि आने वाले टाइम में एग्जीबिशन होने वाला है कुछ 2-3 महीनों में, क्योंकि काफी टाइम से हमारे एग्जीबिशन, एनुअल फंक्शन ये सब होते ही नहीं थे, मतलब वो डिले हुआ करते थे। और डिले होते होते 1-2 साल हो जाते थे, पोस्टपोन हो जाता था फिर। तो खैर हमने बना के तैयार रखा था अपना वो, मतलब वो बहुत ही खुद के लिए बनाया, अनफर्निश्ड था एक तरह से, वो कह सकते हो तुम। कुछ भी, मतलब हमने बस उसको अपने मजे के लिए बनाया था, कॉन्सेप्ट क्लियर था हमारा उसमें, बस, और कुछ भी नहीं। हमें उसे कहीं प्रेजेंट नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, ऐसे ही बना के रख दिया था हमने, बस मजे लेते थे। हाँ, हमारा हो गया, मन भर गया, हटाओ किनारे। बस बनने के बाद यूज कर लिया, हाँ थोड़ी तसल्ली मिलती थी, चलो कर लिया, इतना आता है अपन को। फिर पता चला कि नहीं, उससे पहले तो हम लोग भाई कार भी बनाई है हमने। कार तो बाद में बनाई है, वो पहले बनाया है, वो पहले, हाँ कार बाद में बनाई है भाई। कौन सा पहले बनाया था? पहले हमने वो जेसीबी बनाई है, जेसीबी बनाने के बाद हमने कार बनाई है, उसके बाद कार बनाई है। हाँ, तो जेसीबी का वो रफली बन चुका था सब कुछ, वर्किंग मॉडल पूरा था वो। उसको एग्जिबिट भी किया, उसको हमने एग्जीबिशन में भी लेके गए जेसीबी को। और एक दिन पहले हमने पुरानी जो हमारी अनफर्निश्ड थी उसको तोड़ा है, 2-3 घंटे में फिर से एकदम फिनिश्ड बनाया है। सोचो, जो चीज हमने 1 महीने लगाया बनाने में, उसको हमने उससे भी बढ़िया और उससे भी ज्यादा नीट एंड क्लीन हमने सिर्फ 2-3 घंटे में बना के तैयार कर दिया था। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि हमें पता था कि अब कौन सी चीज कैसे होनी है, क्या करेंगे, कैसे ये वर्क होनी है। तो फिर उसके बाद हमारा वो जेसीबी वाला प्रोजेक्ट खत्म होता है, एग्जीबिशन में भी जाता है, सबको मजा भी आती है। और ऐसा नहीं सिर्फ टेक्निकल प्रोजेक्ट थे हमारे, हमें क्राफ्ट वाले भी प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बना देते हैं। हम एक बार हमने पूरा गाँव बनाया था, याद है तुम्हें दोस्तों? अगर किसी ने रामायण देखी होगी पुरानी, तो उसमें नाम सुना होगा एक पंचवटी नाम की जगह का, जहाँ पे राम लक्ष्मण सीता जी ये सब रुके थे। वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल था, नॉन टेक्निकल प्रोजेक्ट बनाने का। वो तो हमारे हिंदी की टीचर थी, बहुत अच्छी मैम थी, उन्होंने हम लोगों से बोला था कि बेटा अगर कुछ हिंदी के लिए अच्छा बना दो तो हमने कहा ठीक है, बना देते हैं। हमारी फेवरेट मैम हो गई थी वो, बाद में मारती तो बहुत थी हम लोग स्कूल में। वो 5th तक तो उन्होंने बहुत कूटा, किसी से अगर डर लगता था तो उनसे लगता था सबसे ज्यादा। और लेकिन बाद में जिनसे हम बहुत फ्रैंक हुए, हम उन्हीं से हुए हैं। बहुत अच्छी टीचर थी, बाद में मैं समझ आया क्यों कूटती थी हम लोगों को लेकिन आज भी हम नहीं सीख पाए जो वो सिखाना चाहती थी तो उन्होंने बहुत कूटा है, लेकिन बहुत अच्छी टीचर थी। उन्होंने पहली बार आके हम लोगों से बोला कि आलोक, संचित, आप जो है कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाओगे क्या हिंदी के लिए? तो हम लोगों ने पूरे दिल से बनाया उस प्रोजेक्ट को, और बहुत अच्छा बनाया। दोस्तों, अगर खैर हमने बताया नहीं स्टार्टिंग में, हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट, टेक्निकल छोड़ दो, वो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी हमारी है। टेक्निकल तो बाद में आई है, आर्ट एंड क्राफ्ट तो इनिशियल फेज, मतलब 3rd-4th क्लास के बाद से एकदम एक आर्ट के पेपर में हम लोग अपना खत्म करने के बाद दूसरों का बनाते थे दूसरों का भी बनाते थे। इतना टैलेंट था हमारे अंदर। 1 घंटे या 2 घंटे का पेपर होता था, 1 घंटे का होता था शायद, 2-2.5 घंटे का, 2-2.5 घंटे पेपर होता था। उसमें हम 2-3 लोगों का बना देते थे, पेपर कर देते थे आर्ट का। और हम, मजे की बात एक और है, हम दोनों की राइटिंग स्कूल में सेम भी हुआ करती थी, और आर्ट भी सिमिलर हो जाती थी, आर्ट भी सिमिलर, राइटिंग सिमिलर, हिंदी इंग्लिश दोनों की सिमिलर। मतलब टीचर कंफ्यूज रहता था कि ये किसकी कॉपी है। अगर हम नाम लिख के ना दें तो टीचर को पता ही नहीं चलेगा है किसकी कॉपी। सही बात है, एकदम ऐसी कॉपी हम लिखते थे। और फिर ये तो हमारे नॉन टेक्निकल प्रोजेक्ट की बात हो गई। हमारे टेक्निकल में फिर आती है, एंट्री होती है हमारा एकदम
मतलब बहुत भारी ही project। लोहा प्रोजेक्ट बोल सकते हो उसको। हमारे लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और आखिरी प्रोजेक्ट। वो पहला और आखिरी प्रोजेक्ट था जिसमें हमने पूरा मेटल यूज किया पूरा था। मतलब उसमें हमने अच्छे लेवल पे बनाया जिसको, और अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट भी उसी किया में हमने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किया था, मेटल का यूज किया था, बैटरी, एवरीथिंग, कैमरा वैमरा सब कुछ उसमें यूज कर लिया था हमने। उसमें हमने ऐसे तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट हमने बहुत बनाया, वाटर टैंक, अलार्म, मेटल डिटेक्टर, बहुत सारी चीजें बनाई हमने। पर वो ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें सब कुछ था। उसमें हमने पूरी आर्मर्ड व्हीकल बनाई थी एक, बेसिकली उसमें मेटल डिटेक्टर, कैमरा, ठीक है, और वो रिमोट कंट्रोल से चलती थी, सब कुछ था। और उसके मतलब वो था प्रोजेक्ट खतरनाक। वो हमने बस मजे मजे के लिए बनाया था, हमें तो पता भी नहीं था कि कहीं हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने जो चीज, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज अगर हो रही है तो बेवजह नहीं हो रही है, उसकी कोई ना कोई वजह है। क्योंकि हमने प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया था 5-6 महीने पहले, है ना, या 1 साल पहले हो गया होगा, क्योंकि हम 6 महीने हो गए थे दोस्तों। क्योंकि हमारे पास ऐसा फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ था नहीं, घर से लेते नहीं थे। जब हमारे पास पैसे आते थे, रुक रुक के आते थे पैसे, खैर कोई रिश्तेदार आ गया या कभी मम्मी पापा से ले लिए 100-200 ऐसी करके इकट्ठा करते थे। 100-200 आते थे, तुरंत हम लोग साइकिल से सामान ले आते थे। हम लोग उस टाइम पे हमारे पास साइकिल वगैरह थे, हम साइकिल से जाते थे 7-8 साइकिल से 8-9 किलोमीटर जाते थे। 9 किलोमीटर कोचिंग से निकलने से पहले हम स्कूल से आते थे घर, तुरंत चेंज करते थे और साइकिल उठाते थे और उसके 7-8 किलोमीटर हम लोग जाते थे दूर सामान लेके, और फिर वहां से हम लोग कोचिंग जाते थे, फिर कोचिंग से घर आते थे। तो कोचिंग भी हमारा अच्छा खासा डिस्टेंस पे था, ऐसा नहीं कि बगल में था। तो इतना हमारे अंदर जुनून था ये सब करने का कि हम साइकिल से जाके चीजें करते। अगर अब हमें कोई बोल दे कि साइकिल से जरा 1 किलोमीटर तक चल जाओ, आत्मा रो दे हमारी, मन नहीं करता निकलने का। पर वो प्रोजेक्ट तो भाई ऑसम था हमारा। उसको हमने कैसे बनाया है भाई, बताओ जरा, खतरनाक कैसे किया था हमने उसे। उसको तो पहले हम लोग यहाँ पे लखनऊ में एक मार्केट है, आई थिंक नाजा मार्केट, नाका, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है। हमें बस इतना पता था कि हाँ वहाँ पे ये सब चीजें मिलती हैं, हम कभी गए नहीं थे। तो जब दिमाग में ये आया कि नहीं हमें गियर्ड मोटर्स लेने हैं, सेमीकंडक्टर्स मतलब सर्किट लेना है, हमें रिमोट कंट्रोल के लिए कंट्रोलर लेना है, आरसी वगैरह, तो हम गए वहाँ सिर्फ मोटर लेने के पर्पज से। हमें नहीं पता था हम उसे कनेक्ट कैसे करेंगे, चारों मोटर को एक साथ चलाएंगे कैसे, फिर टर्न कैसे करेंगे, ये सब कुछ नहीं पता था। वहां गए, मोटर लिया, फिर हमसे शॉप वाला बोलता है कि इन्हें एक साथ चलाओगे कैसे। हमें बस इतना पता था कि बैटरी को मोटर से डायरेक्ट जोड़ देंगे, वो कार चलेगी। बाद में हमने बहुत कुछ सीखा, हमें उस शॉप वाले ने सिखाया है, फिर हमने खुद से चीजें कर करके सीखी हैं। फिर उसने हमें कहा मोटर ड्राइवर आता है। पहली बार नाम सुना था दोस्तों, मोटर ड्राइवर। फिर हमने कहा शिट, और खर्चा भाई। फिर टेंशन में आ गए, साला एक चीज और लेनी पड़ेगी। और भाई सस्ते नहीं आते थे उस टाइम पे, अभी तो 300 का एक सामान मिलता था। वो मोटर ड्राइवर आज के टाइम पे 300 का होगा, उससे कम नहीं होगा। और भाई मुझे लगता है उस टाइम पे मतलब 100-200 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी, क्योंकि हम रहे होंगे उस टाइम 2017 की बात है, ये 2016 या 17 की बात है। 16-17 की बात है। और वो बहुत मतलब ये पैसे भाई, अमाउंट बहुत बड़ी चीज होती थी, 100-200 रुपए। और हम उस प्रोजेक्ट में कुछ नहीं तो हमने लगा दिए होंगे 8-8 हजार तो आराम से, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें चेंज की हैं भाई। मोटर ड्राइवर लिया हमने, और मजे की बात यह है कि हमने एक ऑर्डिनो परचेज कर लिया था जिसकी प्रोग्रामिंग नहीं आती थी। नहीं, हम लोग ऐसे एक दिन वेब पे सर्फिंग कर रहे थे, मतलब कुछ भी सर्च कर रहे थे किट वगैरह के बारे में, कैसे कनेक्ट सर्किट वगैरह पूरा समझ रहे थे हम। तो हमें दिखा ऑर्डिनो नाम की एक डिवाइस, हमें लगा, फिर उसके बारे में हमने सर्च किया, दिखा कि नहीं इसे हम अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं। और हमारे स्कूल में प्रोग्रामिंग के नाम पे पेंट खुलवाते थे कंप्यूटर लैब में ले जाके। तो हमें तो कुछ आइडिया था नहीं, हम बस गए और जाके हमने ऑर्डिनो परचेज कर लिया। और दुकान वाले ने पूछा प्रोग्राम कर लोगे? हाँ कर लेंगे। ईगो तो आसमान छूता था। अरे दोस्तों आपको एक लैपटॉप तक नहीं था अपने पास, कहाँ से प्रोग्राम करते उसको। सच में अपने पास लैपटॉप, मतलब लैपटॉप कंप्यूटर भी नहीं था भाई, कुछ नहीं था। और स्कूल में प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब कहने को तो कंप्यूटर से हमारा सब्जेक्ट था, पर हमें कुछ भी नहीं। हमें आज तक हमें सी नहीं आता, C++ और जावा। उस टाइम पे थोड़ी बहुत क्यू बेसिक आती थी। क्यू बेसिक एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी विंडोज की, वो लिनक्स बेस्ड है। तो स्कूल टाइम में हमने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है, उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा है, मैंगो वगैरह बनाया दोस्तों, और कैलकुलेटर भी बनाया है।
ऐसा नहीं तो यही बेसिक, वो भी किसी ने बताया तो बनाया, हमें तो उसका कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था कैसे क्या है, और पूरा दिमाग तो हमारा अलग ही चीजों में लगता था। तो वो ऑर्डिनो आराम कर रहा था, हमने ऑर्डिनो छुआ नहीं उस प्रोजेक्ट में। ऑर्डिनो वैसे ही पैक्ड एकदम सील बंद सब कुछ रखा हुआ था, आज भी रखा होगा घर में, लेकिन उसको यूज किया हमने अभी बाद में किया पहले, तो वो भी अपने लिए नहीं किया था। तो वो मुझे लगता है फिर उसमें हमने कार में बहुत कुछ चेंजेस किए, जैसे हमने उसमें कैमरा लगाया, फिर उसके बाद उसमें मेटल डिटेक्टर लगाया, और मजे की बात ये कि हमारी कार बहुत धीरे चल रही थी। तो नहीं दोस्तों, वो जो चारों मोटर थे वो शायद 100 हॉर्स पावर के थे, ऐसे ही कुछ तो था, मतलब इतने ही थे उनकी, मतलब कैपेसिटी इतनी थी। तो उससे क्या था, स्पीड स्लो थी बट टॉर्क ज्यादा था, वो लोड ज्यादा लेके चल सकता था, क्योंकि हमने उस पे बैटरी वगैरह सब कुछ रखा था, बहुत हैवी हो गई थी वो। जब बना ये तो पहले तो बहुत खुशी, अरे बढ़िया मस्त चल रहा है। अब यहाँ पे हमने सीखे फिजिक्स के कुछ लॉज। अभी हम नहीं, फिर हम लगा बहुत खुशी, चलो हमने बना लिया, अब इसको चलाते हैं, चला के देख रहे मस्त चल रहा है, वो दीवार पे चढ़ रहा है, मस्त सोच रहे दीवार पे ही चढ़ा दे। पहले तो छोटे व्हील्स लगाए थे उसमें, फिर दिमाग में अरे यार थोड़े बड़े व्हील्स लेके आते हैं तो मतलब, और उसमें उनके डिजाइन कैसे होने चाहिए, ट्रैक्टर वाले व्हील की तरह डिजाइन, मतलब एक लगे कि आर्मर्ड व्हीकल है, कुछ तो पावरफुल है, ऐसा लगे। किसी भी रफ सरफेस पर चल जाए, ऐसा नहीं कि मस्त प्लेन सरफेस पर चल रही, कहीं भी उबड़ खाबड़ कुछ भी हो, गड्ढे वड्ढे सब में निकल जाए। वो मॉन्स्टर ट्रक हमने देखा था, हमें वही बनाना था, तो हमने वही बनाया था। तो फिर गए टायर वायर लेके आ गए, दिमाग में फिर टायर वगैरह लगा लिए, वो सही चल रहा था, मतलब लोड लेके चल रहा था बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी भाई। वो ब्लैक में थी, जिस चेसी का हमने यूज किया था, चेसी नहीं वो एक मेटल प्लेट थी, मेटल था, प्योर लोहा था वो। तो उसको ब्लैक था वो, उस पे थोड़ी जंग लगी थी। और वो भूल गए क्या जो उसकी हमने बॉडी बनवाई? अरे भाई अभी बता रहा हूँ। तो हमने सोचा यार पेंट लेके आते हैं, इसको पेंट करेंगे। हम गए, रेड पेंट ले आए, ब्लैक पेंट ले आए, व्हाइट पेंट ले आए, मार व्हील्स को, पहले व्हील्स की रिम को रेड कर दिया, हमने कहा स्पोर्टी लुक देंगे इसको। फिर उसकी जो चेसी थी उसको ब्लैक पूरा कर दिया दोस्त। बनने करने के बाद वो लग रहा है छपरी वाली गाड़ी, मजा नहीं आया दोस्तों। थिनर आता था नेल पेंट छुड़ाने वाला, थिनर खरीद के लाए, उससे रगड़ रगड़ के धुल के एकदम मस्त साफ कर दिया, पेंट छुड़ा दिया पूरा। और उसका पुराना पेंट भी छुड़ा दिया। उसका पुराना पेंट भी छुड़ा दिया, वो पूरी रिम वाइट हो गई। फिर हमने जो चेसी थी ब्लैक की थी, उस पे व्हाइट देखा, अरे कॉम्बिनेशन तो तगड़ा लग रहा है, उस ब्लैक व्हाइट यही रहेगा। फिर हमने सोचा यार अब चलो इसको थोड़ा कार वाला लुक देते हैं, इसको थोड़ा मॉडल। उसका पूरा सर्किट खुला हुआ था। हाँ। अब उस पे बैटरी दिख रही है, सर्किट खुला था, और पूरे वायरिंग वगैरह सब दिख रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास ट्रांसमीटर रिसीवर, क्योंकि रिमोट कंट्रोल था, ट्रांसमीटर रिसीवर सब रहता है। तो जो ट्रांसमीटर था वो है उस पे, फिर उसके बाद हमारा मोटर ड्राइवर है उस पे, बैटरी है, और मेटल डिटेक्टर का सर्किट है, कैमरे का सर्किट है, बहुत कुछ था उस पे, वो दिखता था। तो हमने सोचा कि इसे जो है अब कवर करते हैं। तो हम गए जो बक्से बनाते हैं, वो स्टील वाले और एल्यूमिनियम वाले, उनके पास गए, और हमने सोचा कि इस हल्की बॉडी का एक इसको बनाते हैं। और हल्की बॉडी नहीं सोचा था कि स्टील के जो वो प्लेट्स होती हैं जिससे बक्से बनते पतले वाले, उससे शीट से बनवाते हैं बॉडी इसकी। पूरा बॉडी डिजाइन करके पूरा बन गया, सब कुछ तैयार है। और उसके बाद जब हमने लगाया, वो गाड़ी चले तो बहुत धीरे चले, क्योंकि वो हैवी हो गया था। हमने नीचे से उसकी बॉडी बनाई, वो उसकी स्पीड पहले ही धीरे था, वो लोड पड़ने के बाद थोड़ा और धीरे वो चल रहा था वो। हमने कहा यार ये, फिर दुकान पे गए, हमने कहा यार ये ऐसा है, कह रहा 100 हॉर्स पावर की तो इसीलिए कम चल रहा है। तो हमने ले लिया। बेवकूफ ने ये नहीं बताया हमें कि भाई तुम ज्यादा हॉर्स पावर लगाओगे तो टॉर्क कम हो जाएगा, तो और लाइट वेट होना चाहिए। भाई हमें 500 हॉर्स पावर के 500 हॉर्स पावर, और वो चले तो जब उसने चला के दिखाया, वो खूब तेज चल रहा है। हम खुश हो गए यार, अब गाड़ी इतनी तेज भागी, कार बनाएंगे, कार बनेगी मस्त, अब तो ये सुपर कार बना के रहेंगे। तो अब सुपर कार हमारी इतनी सुपर, हमने पूरा मोटर चेंज किया, पूरा सर्किट, मोटर ड्राइवर से लेके हर चीज चेंज करी, पूरे से कनेक्शन चेंज। मोटर ड्राइवर भी दूसरा लाना पड़ा था, हैवी लगाना पड़ा, मोटर ड्राइवर हमें दूसरा लेना पड़ा था। हमने दूसरा मोटर ड्राइवर लिया, 4 मोटर अलग से लिए, और उसके बाद हमने उसको एकदम बढ़िया बना के, और जब चालू की, सुपर कार छोड़ो भाई। वो 1 इंच ना बढ़े आगे, क्योंकि उसका टॉर्क इतना कम। भाई
उसको जब सेट कर दिया पूरी फ्रेम में, उसके बाद ऑन किया, उसकी फ्रेम ऊपर ही अटकी है, पहिए नीचे घूम रहे हैं। उसको अगर हम उस कार को हम ऊपर उठा रहे हैं तो वो खूब तेज चल रहा है, जैसे जमीन पे रख दे रहे हैं किसके ना। अब भाई पूरा एकदम ऐसा, पूरा एकदम मूड की एकदम ऐसी की तैसी हो गई, ये क्या हो गया। फिर हम उसके पास गए, फिर उसने बोला टॉर्क कम है, अब उसको तो बेचना था, वापस भी नहीं लेना उसे। फिर हमने पुराना मोटर चुपचाप लगाया, बॉडी हटाई, टायर जो थे वो अच्छे वाले लगाए, उसके बाद हम उससे अपना टाइम पास कर रहे हैं, उस कार से खेलते थे दोस्तों उससे। फिर टाइम पास करें, कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि साइंस सेंटर, हमारे लखनऊ में साइंस सेंटर है एक, तो वहाँ पे जो है एग्जीबिशन होने वाले हैं, तो हर स्कूल से पार्टिसिपेंट्स जा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो हमने हमारे स्कूल से तो कोई लेना देना नहीं था, तो हम खुद गए पार्टिसिपेट किए। कोई टीचर नहीं था हमारा वहाँ पे, एक टीचर अलाउड, हाँ टीचर है ऐसे करके अब वो उधर है करके हो जाता था सब। फिर उसके बाद तो हमने किया, पार्टिसिपेट किया, सब कुछ था, और सर्टिफिकेट मिले, कुछ मिला नहीं हमें। मुझे लगता है कि कोई पोजीशन नहीं आई थी, शायद पोजीशन कुछ नहीं आई थी, बट सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिला था। और हमें रिकग्निशन मिला, अच्छा हमें एक्सपोजर मिला, हमने कुछ चीज़ें वहाँ देखी सीखी। और अनफॉर्चुनेटली मैं उस फील्ड में नहीं हूँ, तो उस एक्सपोजर का कोई मतलब नहीं है। पर हाँ ठीक है, स्कूल टाइम के हिसाब से ये सब अचीवमेंट्स थी हमारे लिए। उसके बाद हमारे स्कूल में एग्जीबिशन हुआ, तो हमने स्कूल में पार्टिसिपेट किया, सेम कार को ले जाके, तो न्यूज़पेपर में हमारी कार की फोटो और हमारे नाम आए थे। और बस यही सब थी चीज़ें हमारी स्कूल जर्नी। फिर उसके बाद हमारा प्लान था साथ में कि कुछ तो एरोस्पेस इंजीनियर बनेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तबाही ला देंगे। तक आते आते दोस्तों ऐसा लग रहा था कि अब तो प्लेन बना ही डालेंगे हम। हमारा तो यही था कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि बीटेक हमने किया था। अरे बीटेक करने का पूरा प्लान था, टेक्निकल पूरा एकदम कीड़ा था हमारे अंदर, बस नॉलेज नहीं थी, तो सारा प्रैक्टिकल नॉलेज था, सब कुछ था। फिर उसके बाद पता नहीं कैसे सारी फील्ड अलग हो गई, ये इंजीनियर बन गया और मैं लॉयर बन गया वो दोस्तों। तो नो वन नोज कि कब क्या हो जाए, लाइफ कौन से टर्न पे आके खड़ी हो जाए। तो एक होता है ड्रीम और उसको एक होता है चेज करना, ये पूरा एकदम अलग चीज है कि आपने क्या ड्रीम देखा है। क्योंकि बचपन से तो मेरा पहले ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है फिर मैं बड़ा हुआ थोड़ा, फिर मुझे इंजीनियर बनना है, थोड़ा बड़ा हुआ पायलट बनूंगा, तो वो सब चीजें शिफ्ट होती रही हैं हमारे सराउंडिंग से अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद तो लॉयर बन गया तीनों में से कुछ नहीं, सीधा लॉयर। तो सही है ये भी ठीक है। तो अभी ऑब्वियसली लॉयर बन के तो कुछ नहीं हो पा रहा है मेरे से तो पॉडकास्ट हो रहा है, अब पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मेरा तो बस यही है कि क्या ही लाइफ है, अब क्यों पॉडकास्ट करना था, कर रहा हूँ पॉडकास्ट क्योंकि ऑब्वियसली फेमस होना है पैसे चाहिए। बात फेमस होने की नहीं है, बात है पैसों की नाम चाहिए, बट इन द गुड सेंस। कोई कभी गलत ना कह पाए कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, किसी को हम किसी का रोस्ट कर रहे हैं या गाली दे रहे हैं ना, ये सब नहीं करना है हमें। नहीं, ये सीरियस बात है, ये मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे पॉडकास्ट से तो यहाँ गाली और रोस्ट तो नहीं करना ऑब्वियसली। तो भाई मेरे को ये बताओ कि लाइफ में मतलब जब तुम्हारे कुछ तो सपने रहे होंगे, राइट? कुछ तो सपने रहे होंगे जब तुम स्कूल में थे, या जब तुम स्कूल से बाहर निकले हो, या जब अभी तुम जॉब कर रहे हो, तो कुछ तो सपने हैं। उसको मतलब कैसे मतलब उसको पूरा करने के लिए तुम्हें क्या लगता है कि मतलब कितना तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कैसे क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी तुम्हारे? पहले तो मुझे अपने सपने बता दो, तुम्हारे सपने क्या हैं, पहले मुझे ये क्लियर आउट करो। मेरे सपने बहुत बड़े नहीं हैं, एक जो कॉमन इंसान के होते हैं वैसे ही हैं। मुझे खुद का घर अपना बनवाना है सबसे पहले, जो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में अभी सबसे टॉप पे है। वो आने वाले अगले साल तक मोस्ट प्रोबेबली शायद हो सकता है कंप्लीट। और उसके बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए मुझे, मतलब कोई भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, पेरेंट्स को या मेरे सिबलिंग्स को कुछ भी, तो वो मैं देख सकूं, मुझे सोचना ना पड़े या किसी से मांगना ना पड़े। और जो तीसरी चीज़ है वो है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं भावुक हो जाता हूँ जब मैं कुछ भी देखता हूँ, जैसे कोई जानवर है बेचारा तड़प रहा है, या कोई इंसान है हेल्पलेस है बिल्कुल, मैं चाहता हूँ उनकी हेल्प करना, बट कभी कभी कुछ
फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनकी वजह से नहीं कर पाता, क्योंकि आपको भी पता है ये सब चीज़ें बहुत कॉस्टली पड़ जाती हैं कभी कभी। अगर किसी की मेडिकली हेल्प करने जाओ तो हॉस्पिटल्स कितने महंगे हो जाते हैं, बिल बहुत लंबा चौड़ा बन जाता है। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली कैपेबल बनना है। और फिर मैंने सोचा मैं ऐसा तो जॉब करके नहीं कर पाऊँगा, मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्तों काम करता हूँ, तो उसके लिए और ये भी थॉट रहता है कि मुझे किसी के अंडर में काम नहीं करना है, ये स्टार्टिंग से मुझे पसंद नहीं है, और ना ही मुझे किसी की बटरिंग करना पसंद है। तो इसीलिए सोचा कि हम लोग मिल के ये शो स्टार्ट करते हैं, इस पे कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे, अच्छी बातें करेंगे और कुछ तो अवेयरनेस दे पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ है अभी इस पे आएंगे तो अवेयरनेस दे पाएंगे, थोड़े पैसे कमा पाएंगे, कुछ खुद की हेल्प कर पाएंगे, कुछ दूसरों की कर पाएंगे। तो भाई ये तो तुम्हारे हो गए सपने, ठीक है। अभी अब मैं ये भी समझ गया हूँ कि तुम इस पॉडकास्ट चैनल के थ्रू जो है इसको पूरा करने का तुम ट्राई कर रहे हो, ठीक है, कि कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियली अगर हमारा चैनल चलता है तो फाइनेंशियली जो है अगर स्टेबल होने में हेल्प करेगा। अगर ऑडियंस का सपोर्ट रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो कुछ एम्प्लॉयमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, हेल्पलेस लोगों की मदद कर सकते हैं, या एनिमल्स। मेरा जो सबसे बड़ा ड्रीम है, मेरी बहन उस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव है दोस्तों, हाँ मेरी भाई। एल्डर सिस्टर। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको जितना फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाऊँ इस फील्ड में उतना कर सकूँ, मतलब इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मतलब जी कह सकते इजी मनी तो नहीं स्ट्रगल है, करना पड़ेगा स्ट्रगल है बहुत, भाई। और बिना आप लोगों के सपोर्ट के मैं क्या, हम लोग नहीं कर पाएंगे ये। तो भाई आप लोग सपोर्ट करोगे, ग्रो करेगा चैनल, पैसे आएंगे तो उसका यूटिलाइजेशन अच्छी जगह। भाई देखो सीधी बात है, यूट्यूब भी इजी मनी नहीं है, पर हाँ मुझे लगता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में हम कर सकते हैं। अगर हम दिन का देखो, अभी क्या है कि हम ये ऐसा नहीं है कि ये हम पहला एपिसोड है हमारा तो ये हमारा पहला वीडियो है, ये हमारे 5 हो चुके हैं, ये 5वां टेक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कभी हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे, ठीक है, कभी हमें सही चीजें नहीं मिली, कभी मतलब होता नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें अफेक्ट करती हैं, तो वो सारी चीजें हमने ध्यान में रखी हैं। अब ये 5वीं बार है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और होपफुली अच्छा ही रिकॉर्ड हो, है ना। और हमने एक एडिटर भी हायर किया है तो पहले हमारे पास एडिटर नहीं था, हम खुद कर रहे थे, लेकिन बहुत खराब कर रहे थे। होपफुली इस बार हमें अच्छा एडिटर मिला है, थैंक यू सो मच। एडिटर थोड़ी सिंपैथी ले लेना तुम भी। लेकिन भाई मुझे लगता है कि जैसे कि एडिटर जो हमारा है वो अभी इंटर्न है, ठीक है। तो अगर क्योंकि मैं चाहता तो फुल टाइम के लिए उसको हायर कर लेता, है ना, हम चाहते तो उसे फुल टाइम के लिए हायर कर लेते, पर हमने नहीं किया क्योंकि हमें नहीं पता है कि हम कितना ग्रो करेंगे आगे चल के, कितना मतलब हम उसे एम्प्लॉयमेंट जैसे जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं हम उसे वो चीजें प्रोवाइड करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। क्योंकि जो स्किल रिक्वायर्ड है उसमें बहुत पैसा है मार्केट में, हम उतना पैसा दे नहीं पाएंगे अभी, और इसीलिए हम एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रॉमिस कर सकते। हाँ, पर ये है कि हमने 3 महीने में अगर अच्छा ग्रो किया तो वो हमारे साथ फुल टाइम काम करेगा, जो हमारा एडिटर है। हम उसका नाम रिवील नहीं कर रहे हैं अभी, करेंगे नहीं, करेंगे बाद में दोस्तों। तो हम उसको एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस तो नहीं कर रहे हैं, पर हाँ 3 महीने में अगर हमने अच्छा ग्रो किया तो ऑब्वियसली भाई, क्योंकि उसने हमारे पहले स्टेप से उसने हमारा साथ दिया है, तो हम जरूर कुछ ना कुछ तो उसके लिए अच्छा करेंगे। और बहुत बहुत थैंकफुल है हम उसके लिए कि हमारा कोई इंटर्न जो कि, और वो भाई अपने काम से ज्यादा काम करता है, एडिटर हमारा अपने काम से ज्यादा काम करता है, तो बहुत अच्छा एडिटर है हमारा, थैंक यू। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मैंने तो बता दिया अपने गोल्स, ड्रीम्स, क्या करना है मुझे और क्या कर रहा हूँ। नाउ इट्स योर टर्न। भाई मेरे ड्रीम्स क्या हैं? मेरे ड्रीम्स कुछ तो बड़े हैं, कुछ तो छोटे हैं। तो भाई और वही है कि बेसिक ड्रीम जो मेरा है, एक मुझे घर चाहिए, जो कि छोटा तो नहीं, ये वाला तो छोटा है, पर मुझे चाहिए जो कि मेरे हिसाब से हो, है ना, जो कि मैं खुद से बनवा पाऊँ। ये तो मेरी माँ ने बनवाया है, पर बहुत अच्छा है ये भी, मैं खराब नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छा है ये भी, पर मुझे चाहिए कि जो मैं अपने हिसाब से बनवाऊँ। एक होता नहीं है ड्रीम हाउस की, अपना रूम कैसे खुद से इंसान डिजाइन करवाता है खड़ा हो गया कि ऐसा होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए, तो वैसा मुझे अपना एक घर बनवाना है। और एक मुझे गाड़ी चाहिए, ठीक है,
ऐसा नहीं कि मुझे तुरंत चाहिए, पैसा आए और मैं भाग के जाऊँ गाड़ी खरीद लूँ। पहले मैं यहाँ पे जो मैं काम कर रहा हूँ, जो हमारा ये पॉडकास्टर चैनल है, पहले हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम इससे अगर क्या करेंगे, अगर हम इसमें लापरवाही करेंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो हमें पहले ये सारी चीज़ें मुझे मैनेज करनी है, सब कुछ अच्छे से, सब इसको मैं स्ट्रॉन्ग करूँगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट स्टेप है, पिलर है मेरी लाइफ का, हमारी लाइफ का पिलर है ये। तो हम इसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर उसके बाद मैं अपने सपने पूरे करूँगा। देन उसके बाद मुझे एक गाड़ी तो चाहिए दोस्तों, क्योंकि स्कूटी बाइक पे घूम के मेरा हो गया है, तो एक गाड़ी चाहिए। और मैंने सोचा है कि जैसे हमने सोचा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले भी मैं थोड़ा बहुत तो एनिमल्स के लिए काम कर लेता था, लेकिन अभी इधर मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ हूँ, क्योंकि संचित है इन्वॉल्व उसमें और उसकी दीदी इन्वॉल्व है, तो वो दीदी करती है बहुत ज़्यादा, मैं इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। तो एनिमल्स के लिए तो बहुत काम करना है। अभी रिसेंटली हमने एक साल में मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो 10-11 मुझे लगता है डॉग्स के लिए हमने आराम से बहुत सारी चीज़ें की हैं। अभी हमने लास्ट के 4 या 5 महीने में 2 पपी रेस्क्यू कर लिए हैं, है ना। उसकी मेजर सर्जरी एक की तो हुई है, एक का तो अभी मुझे लगता है लास्ट वीक ही एक्सीडेंट हुआ है, उसको हमने रेस्क्यू किया है। और बाकी हमारे घर के बाहर जो स्ट्रीट डॉग हैं, तो उनके लिए हम लोग करते रहते हैं, हमेशा करते हैं। 3-4 हैं हमारी गली में जो रहते हैं, और बाकी हम अपने घर से दूर दूर भी डॉग्स देख के आते हैं, दीदी को बताते हैं, दीदी करती हैं। ऑब्वियसली हमारे पास उतने पैसे नहीं है, जितने होते हैं हम डोनेट कर देते हैं दीदी को, दीदी करती हैं। और बाकी दीदी खुद से भी डोनेशन मतलब ऐसे कलेक्ट करती हैं। तो और ऐसा नहीं है कि कुछ हम ऐसा कुछ इधर उधर करते हैं, सब कुछ हमारा रिकॉर्ड पे रहता है। तो और है हम करते हैं चीज़ें, हम ऐसा कुछ बड़ा ही नहीं मार रहे, पर ये मेरे सपने हैं जो कि मैं इतना ट्राई करते हैं कि जितना हम कर पाए हम करते हैं। बस ये कि हम, जैसे होता है ना कि किसी कार वाले ने किसी डॉगी को मारा और मार के वो निकल जाते हैं, हमारे अंदर वो नहीं है। अगर कोई मार के निकल रहा है ना, हम देख नहीं पाते हैं, हम थोड़ी देर देखेंगे लेकिन नजरें नहीं फेर पाते, तो हम जाते हैं उसको लेके डॉक्टर के पास, या खुद से जो भी ट्रीटमेंट हो पाता है हम करते हैं। तो हमें मैं इस चीज़ से थोड़ा इन्फ्लुएंस हुआ इधर कि मुझे करना है हेल्प, तो मैं कर रहा हूँ इधर। ठीक है, जितना मेरे पास होता है मैं कर देता हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से करना है, अच्छे लेवल पे करना है, कि सिर्फ मैं जो देखूँ उन्हें ही ना हेल्प कर पाऊँ, बाकी जो लोग मेरे पास आए हेल्प के लिए मैं उन्हें भी कर पाऊँ। कि अगर वो किसी डॉग को रेस्क्यू कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से रह जा रहा है, तो मैं उन्हें हेल्प कर पाऊँ। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी लाइफ में मुझे स्टेबल तो होना है यार, सही बताऊँ तो, क्योंकि मैंने लॉ कर लिया है और स्टेबिलिटी छोड़ो, मुझे वहाँ जॉब नहीं मिली है। अभी मैं MBA कर रहा हूँ और उसमें मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी 1 साल और है MBA का, तो मुझे नहीं पता कब ख़त्म होगा वो। तो अरे मतलब ख़त्म तो होगा, मुझे पता है 1 साल बचा हुआ तो ख़त्म हो जाएगा, पर उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या होगा लाइफ में। तो 1 साल है, मैं 1 साल में इस चैनल को चाहता हूँ कि ग्रो हो जाए, दिल से चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ट्राई किया, इक्विपमेंट्स खरीदे, बहुत कुछ किया, ऐसा नहीं कि बस हवे में कर रहा हूँ, पर मैं हर एक पॉसिबल जो होता है ना की कोशिश करना, मैं वो कर रहा हूँ। तो मुझे 1 साल में इसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है कि हाँ, मैं गेस्ट को इनवाइट कर पाऊँ, एक अच्छा ऑफिस कर पाऊँ अपना, एक स्टूडियो जो कहते हैं जहाँ पे हम गेस्ट को बुला पाएँ। तो मुझे वो स्टूडियो चाहिए पहले, ये घर और गाड़ी से पहले वो स्टूडियो चाहिए जहाँ पे मैं गेस्ट बुला पाऊँ। और कोशिश करूँगा कि मैं लोकल ही मतलब ऐसे क्रिएटर्स को बुला पाऊँ। और अगर कोई पॉडकास्ट देख रहा हो तो आप मुझे खुद कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो ये सब मेरे सपने हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, पर मैं शुरू तो छोटे सपनों से ही करूँगा, डायरेक्टली बड़े सपने तो नहीं पूरे कर सकूँगा। तो यही है मेरे सपने, और ऐसे ही मुझे चेस करना है इन्हें। लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत है भाई, स्ट्रगल के सक्सेसफुल स्ट्रगल तो इतना देख लिया, मुझे लगता है और कितना होगा। ये अब तो स्ट्रगल खत्म हो जाना चाहिए लाइफ का भाई, क्योंकि अभी तो ये स्टार्टिंग है दोस्त। भाई 5 साल का मैंने BBA LLB किया, ठीक है 2 साल का MBA 1 साल खत्म हो गया, ठीक है 6 साल वो हो गए, अभी भी स्ट्रगल में देख रहा हूँ भाई तो 6 साल का स्ट्रगल, और अभी 1 साल और बचा, 7 साल। मेरा पूरा का पूरा एकदम ऐसा, मेरा एकदम दिली इच्छा है कि इस चैनल को 3 महीने में अच्छा ग्रो करना है। ग्रो करवा दो भाई, होप सो हो जाएगा, अगर हमें लोग साथ देंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे। ऑब्वियसली देंगे भाई, कुछ तो मजेदार चीजें करूंगा मैं आगे के, तो बहुत सारी चीजें मजेदार करेंगे। प्लान तो बहुत बड़े बड़े हमारे, है ना, कि क्रिएटर्स बुलाएंगे, अच्छे क्रिएटर्स बुलाएंगे, पहले हम लोकल क्रिएटर्स को बुलाएंगे, ऑब्वियसली वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम भी लखनऊ से हैं, वो भी लखनऊ के हैं, तो होपफुली वो सपोर्ट करें।
और अगर किसी की दिल इच्छा हो सपोर्ट करने, किसी के दिल से एकदम प्यार उमड़ आया हो लोग वोकल फॉर लोकल का, तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बिल्कुल। और अच्छा इनविटेशन देंगे। पर हाँ, अगर आप अभी हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अभी हमारे शो पे आना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ सेटअप नहीं है। ये मेरा बेडरूम है, ये मेरी स्टडी टेबल है बस, और हम इसी में करते हैं। तो आप ऐसे कुछ बड़े सपने मत लेके आना, स्टूडियो होगा और ये होगा वो होगा, ऐसा अभी तो कुछ नहीं है दोस्तों। अभी हम खुद ही ग्रो कर रहे हैं, तो ठीक है, करेंगे धीरे धीरे, सब करेंगे, अच्छा करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम बंद कर देंगे, बंद तो नहीं करूँगा, कंटिन्यू रहेगा, भले थोड़ा डिले हो वीडियोस वगैरह में, बट ये कंटिन्यू रहेगा। कोशिश पूरी है कि डिले नहीं करूँगा और ना करने दूंगा, छुरा मार दूंगा आके अगर डिले हुआ तो। इस एपिसोड के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम आगे स्टोरी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये पहला एपिसोड है और आखिरी तो नहीं है, और इस बात का मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। 5 प्लान्ड है, करूँगा तो है ही है। और अभी आप स्टार्टिंग के हो सकता हो 10-12 एपिसोड, 10-12 तो नहीं, 10 तो एपिसोड हम दोनों को ही देखेंगे एक दूसरे से बात करते हुए, पर बातें अच्छी होंगी, मज़ेदार होंगी, अलग अलग टॉपिक्स और हो सकता हो ये वाला इतना मज़ेदार लाइक एपिसोड ना रहा हो, पर पहला है यार, हम भी सीख रहे हैं। हमने सोचा पहले हम अपने से ही बारे में बता दें, पहला है, हम भी सीख रहे हैं, कोई बात नहीं, कर लेंगे यार। डरता है क्या कोई? डर लगता है भाई कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ तो बस गलत नहीं कर रहे हैं, और डर इसलिए लगता है कि आगे क्या होगा, इसका क्या फ्यूचर होगा, बस। और भाई डर तो यही लगता है कि क्या हुआ। सही बताऊं, मेरा रियल फियर क्या है भाई, जब मुझे जब कुछ नहीं समझ आता ना, मुझे जैसे कि मैं जॉब ढूंढ रहा था, नहीं मिल रही थी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे, मतलब माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, तो पता है क्या लग रहा था कि दिमाग एकदम ऐसे पड़ता था, क्या हुआ अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे तो तब क्या करूँगा मैं, कि जब मैं सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया, कैसे भाई मैं बताऊंगा लोगों को कि भाई मैंने इतना अच्छा कोर्स किया है, BBA LLB, और उसके बाद मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मुझे ये मेरा सबसे बड़ा लाइफ का फियर है कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो क्या होगा। सबसे बड़ा फियर मेरा यही है। और ये मेरे को भाई ये जब मेरे को ये हिट करता है ना, तो मेरी मतलब मेरा पूरा एकदम पूरा हिल जाता है, पूरा दिमाग हिल जाता है कि कैसे होगा, फिर मैं क्या करूँगा, किससे क्या कहूँगा, मैं कैसे लोगों को समझाऊंगा, कैसे नहीं हुआ। तो ये मेरा सबसे बड़ा फियर है भाई। वो डर तो रहता है, जैसे मुझे रहता है कि जब तक पेरेंट्स हैं, जितना हो सके मैं कर पाऊँ। मैं भले उनके सामने शो ऑफ नहीं करता कि मैं क्या सोचता हूँ, बट मेरे दिमाग में हमेशा वो चीज़ें रहती हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कितनी जल्दी मैं उनको मतलब उनके ऊपर से सारा बर्डन हटा सकूँ। भाई यही है, मुझे भी यही करना है। और ये भाई हर एक लड़के का सपना होता है कि कैसे अपने पेरेंट्स का बर्डन जो है, मतलब उन्हें फ्री कर दे भाई इन सब कामों से, कि अब भाई बस अब बैठो, आराम करो, अब हम काम करेंगे, अब तुम्हें मजे की लाइफ हम देते हैं, तुमने बहुत दे ली है। वो वाला भाई वो चाहिए मेरे को। और वो मुझे लगता है हर एक बच्चे का सपना होता है भाई। वो एक होता नहीं, एक प्रीमियम सपना, जो कि ये तो करना ही करना है। और भाई भले आदमी 15,000 कमा के आता है, पर वो ये सोचता है कि अब तो अपने घर वालों को छुट्टी करा दो, आराम से बैठे घर पे चिल करें, जाएं घूमने जाएं, चीज़ें करें, मौज करें, क्योंकि हमारे बचपन में उन्होंने बहुत कुछ किया है। वो तो भाई वो प्रीमियम सपना है, वो तो करना है भाई। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो दोस्तों, सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर देना। कमेंट में द पॉडकास्टर कर देना, कमेंट में द पॉडकास्टर्स। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। सर थैंक यू गाइस, बाय बाय, लव फ्रॉम द पॉडकास्टर्स।